आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी किसी मैसेज या मेल का जब आप रिप्लाई करने जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि मैं एक स्टेटमेंट को फ्रेम कैसे करूं। और हम अक्सर कुछ मैसेजेस में बस थैंक यू और सॉरी लिखकर उसको छोड़ देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है किसी बिजनेस कम्युनिकेशन का? इसको आज मैं आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि एक सही तरीका क्या है मुझे जब रिप्लाई करना होता है एक छोटे से टेक्स्ट का। सोचिए, आपकी सेल्स कन्वर्जन बढ़ सकती है। आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं और आपने अपने ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर को यस थैंक यू सॉरी की जगह एक अच्छा सा स्टेटमेंट लिखा, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ये छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जिससे काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स में मैं अपनी प्रेजेंटेशन में आपको ये सिखाता हूँ कि कैसे ये रिप्लाई सही तरीके से होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जो डिस्कशन वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज के बीच में। अब टेक्निकली पीपल डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो आज ये क्लास किसी के लिए भी है जो कॉलेज में है, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आते हैं मुद्दे पर। ये तो बहुत सारे नोट्स हैं, अभी फिलहाल हमारे किसी काम के नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंग्लिश कंपनी। सबसे पहला देखिए, इनफॉर्मल सेंटेंस, फॉर्मल सेंटेंस। अब ये बहुत कॉमनली आपने सुना होगा कि कोई भी आपको कह रहा है कैन यू हेल्प मी। और अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर असिस्टेंट with this matter। सोचिए, आप एक ऑफिस में अभी ज्वाइन किया। ये गलत नहीं है, पहले दिमाग से ये निकाल दीजिए कि गलत है क्या। ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक तरीका इनफॉर्मल है और एक तरीका थोड़ा सा फॉर्मल है। हम लैंग्वेज को बेटर करने की बात कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर असिस्टेंस विद दिस मैटर। आपको कोई नई ऑफिस में भी ज्वाइन किया है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। बिल्कुल सही तरीका है ऐसे बोलने का। ये भी बोलेंगे तो कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन बस थोड़ा सा फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस जब समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। सिंपल था ना? देखिए ना, बढ़िया लग रहा है कि, और कितना अच्छा लग रहा है कि आप कितनी प्रिपरेशन करते हैं, आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है। दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड लॉट मेनी थिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं। सोचिए, आपने बोला लेट मी नो व्हाट यू डिसाइड। कोई आप मान लीजिए कि कार के शोरूम में जॉब करते हैं, आपकी कोई और शॉप है, ठीक है, और या आपने किसी को बोला कि यार आप डिसाइड कर लो वेदर यू हैव टू बाय दिस और नॉट। तो लोग क्या करते हैं, लोग मैसेज कर देते हैं, लोग क्या मेल में भी लिख देते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग फ़ोन में भी ऐसे ही बोल देते हैं लेट मी नो व्हाट यू डिसाइड। नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही इनफॉर्मल तरीका है। सोचो, अगर आपका मैसेज कुछ इस तरीके से जाए, प्लीज़ इन्फॉर्म मी ऑफ योर डिसीजन एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, यानी जैसे आपके लिए कन्वीनियंस लगे, जैसा आपको लगे कि कन्वीनियंट है, उसके हिसाब से आप मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा, मैं आगे का देख लूँगा। अभी बहुत बेटर तरीका है किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का, राइट? देखिए, एक और देखते हैं। अब कभी कभी तो हम बस सीधा सॉरी बोल देते हैं, यार वो मैंने सामान मंगाया था वो आ गया नहीं, सॉरी, ठीक है। अब ठीक है, अपनी जगह सॉरी कुछ गलत नहीं है, आज के लिए तो सॉरी बोलना भी बड़ी बात हो जाती है। बट द पॉइंट इज, अब सोचिए, अगर मैं ऐसे लिखूँ एक मैसेज में कि सॉरी की जगह आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय दिस इशू। मान लीजिए किसी ने आपसे कोई मशीन परचेज करी, या टीचर ने आपको बोला था कि आप कोई प्रेजेंटेशन बना लीजिए और वो आप नहीं कंप्लीट कर पाए, तो आप सॉरी बोलने की जगह इसको एक बेटर तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि आई अपोलोजाइज फॉर एनी कन्वीनियंस कॉज्ड बाय दिस इशू। नाउ दिस इज अ बेटर वे टू पुट इट। ये सही तरीका है। हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 सेंटेंसेस को समझेंगे, क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि नोट्स बना लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। थर्ड देखते हैं, थैंक्स फॉर गेटिंग बैक। और अगर मैं ऐसे बोलूँ, आई अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू माई इंक्वायरी। मान लीजिए किसी ने आपने किसी से कुछ पूछा और उसने आपको एकदम से रिप्लाई कर दिया, ठीक है। याद रखिए कि आज हम थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिकेशन की तरफ बात कर रहे हैं, तो ये बेटर तरीका होगा कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आई अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू माई इंक्वायरी रादर देन थैंक्स फॉर गेटिंग बैक। तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है और इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स भी हैं, बट उसको अभी हम नहीं देख रहे हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट आज का सेंटेंस इनफॉर्मल, वी हैव गॉट टू फॉलो दी रूल्स।
ज़्यादातर सुना होगा कि ऑफिसेज़ में या स्कूल में या ज़्यादातर टीचर कुछ ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है। इसको बेटर करते हैं। फॉर्मल सेंटेंस क्या है? इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी एडहेयर टू द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड। देखिए, धीरे धीरे आप सीखेंगे। मैं तो वैसे भी आपको हिंदी इंग्लिश में ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जितने लोगों को इंग्लिश की प्रॉब्लम हो वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो सके। आई होप आज के सेंटेंसेस कुछ बढ़िया होंगे। आप वीडियो को पॉज करके, स्लो करके, कोशिश करके इनके नोट्स बनाइए, फिर प्रैक्टिस करिए। रोज़ बोलेंगे तो समझ में भी आ जाएगा और धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।